वेलकम होम। बाद में भरूंगी मैं तो सारा। तो जी ये कुड़ी आ गई है शादी करने। हेलो। करती क्यों है भाई इतना? कुड़ी है कि चुड़ैल है? चुड़ैल लग रही है फिलहाल तो लाल आंखों में। चलो भाई चल हो गया। अपनी आंखों में ना डालो। दुल्हन आ गई है तुम्हारी। बहुत तंग हुए थे ना तुम। ये अगर बहुत काटती है तो ये तो इसको भी टिका के पीटेगी। वो बाद में लाएंगे स्टिक्स और बॉक्स सब कुछ बाद में। ये जमीन पे बैठे रहेंगे क्या? अरे बैठे रहे हैं क्या? दोनों को एक एक स्टिक तो चाहिए होगी डब्बे के लिए। तो कहता था रुक रहे हो ना, क्या हो गया? ऐसे यहाँ पे अगर ये इतना काटने वाली है तो ये तो इसको भून के रख दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है और यकीन है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी हम अपनी मिट्टू की दुल्हन ले आए हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ इसे। ये हमारा मिट्टू है जो मेरे ख्याल से कोई 2-3 महीने से 4 महीने से बेचारा कुंवारा बैठा हुआ है और डिप्रेशन का शिकार होता चला जा रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसकी मिट्टी ले आई जाए। तो जी ये है प्यारी प्यारी सी हमारी मिट्टी, लेकिन फ़िलहाल ये काफ़ी गुस्से में है, अपनी आँखें लाल करके बैठी हुई है। तो इसके पास क्या खाया है? मिट्टू की दुल्हन है। हेलो दुल्हन मैडम। हेलो। अगर आप लोगों को अपने दोस्तों से दोस्ती करनी है और उनको वर्डिंग सिखानी है, क्योंकि रिंग नेक है तो ये ज़ाहिर सी बात है बोलते हैं, तो इसे बहुत ही प्यार से बात करनी होती है, वरना ये नाराज़ हो जाते हैं। इस वजह से बहुत ही मीठी आवाज़ से इनसे बात किया। बहुत ही गुस्से की तेज़ है ये और बहुत ज़्यादा ही काटती है। कैसे करेगा गुजारा? पिट पिट के हाल बेहाल हो जाएगा। तो जी हमारी जब मिट्टी आई तो उसके बाद हम उसके साथ ऐसा मसरूफ़ हो गए कि हमें पता ही नहीं चला टाइम का। तो फिर उसके बाद जब हम लोग को भूख लगी, अभी हम लोगों ने उसको बाहर ही लटका दिया कि थोड़ी देर बाहर ही रहो तुम। तो हम लोग को भूख लग रही थी तो हम लोगों ने सोचा जब तक हम समोसा वगैरह खा लेते हैं, थोड़ी सी पेट पूजा कर लेते हैं और उसके बाद जाएंगे अपने तोतों की तरफ। ये कैसे बोलेगी जो तूने बोला काटनी पड़ेगी? मैंने कहा उसको भी कहा वो करना पड़ेगा, ठान बनी हुई है। वो देखो ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कुछ तो नया नहीं है। अब इसको आगे ऊपर से पकड़। इसको बेटा मेरे हाथ पे काटा नहीं, तुम देखना अच्छा नहीं होगा। तंगली से डालिए अंदर हो जाएगी। तो ये मेरे बड़े बहन भाई मिलकर अपनी मिट्टी को और पिंजरे में डालने की तैयारी कर रहे हैं। इसको मुंह अंदर करो। अरे सबर, एक को करने दो ना, मुझे नहीं लगता इतने से मुंह से निकलेगी। बस बाहर ना निकल जाए। जब हम अपनी मिट्टी को लेने के लिए गए थे, यानी मेरे अब्बू और मेरी बहन गई थी लेने के लिए, तो हमें उसने बताया था कि बहुत ज़्यादा काटती है तो इसका ध्यान रखना है, क्योंकि आप ही को तो चाहिए थी फीडिंग के लिए, मतलब अंडे वंडों के लिए। तो हम आप ही को फिर मसला नहीं था कि क्योंकि अगर आपने हैंटिंग बनाना हो तब आपको मसला होता है कि वो काटने वाली ना हो। लेकिन जब पता चला कि ये बहुत ज़्यादा काटती है तो इसको डालने में अंदर इतना डर लग रहा था सबको कि अगर ये बाहर आ गई तो ये किसी के हाथों में नहीं आएगी और ये बहुत काटेगी। तो जी ये तो हो गई खुशी की खबर जो मैंने आप लोगों को बाहर बता दिया होगा, आपको बाहर मेरा टाइटल पढ़ के ही पता चल गया होगा। और अब एक सैड न्यूज़ है और वो ये है कि ये जो मेरा टिट्टू है, यानी इसका नाम है टिट्टू, और ये बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारा सा है, मगर ये इस वक्त बहुत बीमार हुआ है बेचारा। 2-3 दिन से बीमार है। मैं इसका इलाज भी कर रही हूँ मगर ये ठीक नहीं हो रहा। थोड़ा सा ठीक होता है, थोड़ी ताकत में आता है और उसके बाद फिर ये वीक हो जाता है। अभी इस बार इसको बुखार भी है और इसको थोड़ा सा कब्ज़ का मसला भी हो रहा है। मैं इसको दोनों इलाज कर रही हूँ, इसको दवाई भी दी है और इसको बुखार की भी दवाई दी है, इसको कब्ज़ के लिए भी दवाई दी है, मतलब सलाद के पत्ते होते हैं और दवाई भी होती है, मगर इसको आराम नहीं आ रहा। अभी इसको फिर मैंने ये बीज डाल दिए थे, ये छोटा बाजरा होता है और पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, हम तो छोटा बाजरा कहते हैं। और उसके अलावा मैंने इसको पानी में दवाई डाल के दी है ताकि ये पिए और ये ठीक हो जाए। मगर ये मेरा प्यारा सा छोटा सा मासूम सा टिट्टू जो है ये बहुत बीमार हुआ हुआ है। आप लोग दुआ करेंगे ये ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जी दुआ करिएगा ये ठीक हो जाए और इसका मसला जल्द हल हो और ये बिल्कुल सेहतमंद हो जाए और फिर उछल कूद करे।
और इसको मैंने अलग पिंजरे में कर दिया था और इन तीनों को मैंने अलग कर दिया था। तो ये मेरा मखनी है और ये मेरा ट्वीटी है और जो लास्ट में आपको दिख रहा है ब्लू कलर का वो ब्लशी है। तो इन तीनों को मैंने अलग कर दिया था क्योंकि अगर आपका कोई तोता बीमार हो तो उसे अलग कर देना चाहिए, इस वजह से क्योंकि फिर वो सारे तोते बीमार हो जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे को खारिशें करते रहते हैं, मिलजुल कर एक दूसरे के साथ बैठे रहते हैं, खेलते कूदते रहते हैं। तो फिर वो जो वायरस फैला हुआ होता है इनके अंदर, तो जो एक दो को लगा होता है तो वो इस तरह फिर वो सबको लग जाता है। तो इस वजह से जब भी आपका कोई भी तोता बीमार हो, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, उसे सेपरेट पिंजरे में कर दें, अलग कर दें, क्योंकि वो फिर सबको बीमार कर देगा वरना। और ख़ास तौर पे जो भी तोता आपका बीमार हो उसका फ़ौरी इलाज करें, क्योंकि आपने इनको जब अपने पिंजरे में रखा है तो आपको इनकी केयर भी करनी है, क्योंकि आप नहीं केयर करेंगे तो फिर ये कहाँ जाएंगे बाहर की तरफ। तो इसलिए प्लीज़ कोई भी आप परिंदा पालें तो उसकी पूरी तरीके से केयर भी करें। उसके अलावा जी मैंने आपको फिर से अपने मिट्ठू और मिट्ठी का क्लिप दिखा दिया है। मिट्ठी हमारी अभी ऊपर चढ़ी हुई है और थोड़ी सी घबराई हुई है कि मैं अभी कहाँ आ गई हूँ, मुझे कहाँ ले आए हो। और इन लोगों को भी हमने सेपरेट रखा हुआ है इस वजह से, क्योंकि जो तोती होती हैं, जो मिट्ठी होती है, वो गुस्से की बहुत तेज़ होती है। अगर हम उसे डायरेक्ट तोते के साथ छोड़ देंगे तो वो हमारे तोते को मार देगी। तो आप जब भी अलग अलग कपल लेते हैं, मतलब आप अलग तोती और अलग तोता लेते हैं, तो उन्हें ज़रा 2-3 महीने के लिए सेपरेट रखा करें, लेकिन एक दूसरे के सामने। नीले में ही डाल दिया है? नीले में डाल दिया नहीं, सारा पानी निकल चुका है, बस वो खुश्क हो रहा है। सही है? कम डालना तो ये इसकी पिन ये है आयशा, सही है। और ये बाजरे वाला भी मैंने धो दिया, डालो अभी क्योंकि रहती वाले ये अंदर रह नहीं पा रहे। तो जी ये चूज़े हैं, मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में दिखाया था कि हम लोगों ने 8 चूज़े लिए थे, मगर वो सर्वाइव नहीं कर सके थे। आहिस्ता आहिस्ता करके अब सिर्फ ये 2 ही रह गए हैं। कोई बीमारी से मरा है, मतलब सभी वैसे तो बीमारी से मरे, हमने किसी को नहीं मारा भाई लेकिन ये है कि चल नहीं सके। चूज़े बहुत ही नाजुक होते हैं, ये ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो ये 2 बचे हैं और इनको हमने घर से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि ये बहुत गंदगी करते हैं। मतलब तोते इतनी गंदगी नहीं करते, उनकी इतनी स्मेल वगैरह नहीं होती, इनकी बहुत स्मेल होती है। तुमने सही से तारें निकाली हैं? हाँ। कुछ निकाला है अभी इसने? कहाँ से? ये ना हो ना मुंह में चली जाए तार। कहाँ से निकाला है? पता नहीं क्या। नहीं, इतनी मोटी कहाँ से? इतनी मोटी तार कहाँ होती है? नहीं, यहाँ से कुछ निकाला है। वो बड़े हो गए हैं। बाहर आना था ना तुम लोग को, अब आ गए हो बाहर हमेशा के लिए। पहले बेड पे जाएगा। चलो इसे ले जाओ उधर। ए भाई उधर जा, कहाँ जा?